गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे सर आप संडे को क्यों नहीं आए। एक्चुअली क्या हुआ कि सैटरडे को रात में जो है ना एक पार्टी में गए थे हम लोग, जो हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने दिवाली पार्टी होस्ट की थी। और वो हम लोग रहते हैं कहाँ, साउथ मुंबई में। और उनका जो पार्टी था वो जुहू में था। और जुहू से साउथ मुंबई जाने का, साउथ मुंबई से जुहू जाने में तकरीबन जो है वो 1.5 घंटे का समय लगता है। तो हम लोग जो है वो बच्चे का कुछ क्लास था, बड़े वाले बेटे का। तो रात को 9 बजे हम लोग उस पार्टी के लिए निकले। 10:30 बजे वहाँ पार्टी में पहुँचे। और बॉम्बे में क्या होता है, बॉम्बे में जो जो इस तरह की जो पार्टी होती है ना, इवेंट होते हैं जो कोई, अब चूंकि हमारे बहुत क्लोज, जनरली हम लोग पार्टीज को अवॉइड करते हैं, बहुत कम जाते हैं, साल में 2-3 बार कभी चले गए, बहुत क्लोज है, अच्छा ओकेजन है। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे उसके बाद जो पार्टी शुरू, तो तब पार्टी शुरू ही वो 10-11 बजे हुई थी, हम पहुँचे तब। और 5 बजे सुबह, 4-5 बजे तक पार्टी चलती रही। ठीक है, बच्चे भी थे उसमें, बच्चों का अपना अलग अरेंजमेंट था, बाकी लोगों का अलग अरेंजमेंट था। तो यहाँ पे बॉम्बे में एक कल्चर है कि दिवाली के पहले, प्री दिवाली खूब सारी पार्टीज होती हैं दिवाली के पहले। तो फैमिली फ्रेंड्स, क्योंकि बॉम्बे में क्या होता है, समय का बहुत कमी है कि यहाँ पे जो जो है दिन भर आदमी ट्रैफिक में होता है, काम में होता है, तो जो भी ऑकेजन मिलता है लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ से मैं लौट के आया, मुझे लगता है 4:30 बजे के आसपास जो है, 4 मतलब 3 बजे वहाँ से निकला था मैं। 4 साढ़े 4 बजे के आसपास मैं घर पहुँचा अपना। और उसके बाद फिर नींद खुली सुबह 9 बजे। अब चूंकि पूरा शेड्यूल मेरा बिगड़ गया था, तो मेरे को एक दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि यदि मेरा नींद बिगड़ता है, शेड्यूल में कोई बड़ा चेंज आता है, तो मुझे माइग्रेन होता है। तो जब मैं संडे को सो के उठा तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग तेज माइग्रेन था मुझे। और फिर मैंने मेडिसिन वगैरह ली, तो फिर मेरा मन नहीं किया एक्चुअली रिकॉर्ड करने का। माइग्रेन में मैं कर देता, लेकिन मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर उसके बाद तो आपको पता है 2 बजे से तो फिर क्रिकेट मैच है ना, वर्ल्ड कप का। मैं वर्ल्ड कप में कोई भी मैच नहीं छोड़ता, इंडिया वाला, ठीक है, बाकी के लिए इतना समय नहीं होता है, पर इंडिया वाले सारे मैच देखता हूँ। तो देखा मैंने कि हमारी जो इंडियन टीम है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल, मुझे मन में डाउट था कि साउथ अफ्रीका से हम खेलेंगे तो शायद हम हार जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार का फॉर्म साउथ अफ्रीका का है, जैसा जैसा उन्होंने बाकी लोगों के साथ किया। तो लेकिन इंडियन टीम ने जो कोई मौका ही नहीं दिया, हमारे बॉलर्स ने, हमारे बैट्समैन ने फोड़ दिया, मतलब एक तरफा पूरा मैच कर दिया। तो मुझे तो लगता है कि जो है बाकी सभी टीमें लिखकर बोल रही होंगी आईसीसी को कि भैया कप दे दो इंडिया को, हमें जाने दो, हमारी बेइज्जती और मत कराओ। ठीक है, खैर हमारी इंडियन टीम है ही इतनी अच्छी। आज मैं आपको एक पते की बात बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी आपने भी इसको रियलाइज जरूर किया होगा, लेकिन पता नहीं कितना आपने उसको, उस पर कितना गौर किया आपने। देयर इज ए पावर ऑफ अर्जेंसी। ठीक है, हम सबके ब्रेन में जो है ना एक ऐसा सेटअप बना हुआ है हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में, कि हम जब इमरजेंट या इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है, अर्जेंसी वाली कंडीशन होती है, तो हम बहुत फास्ट काम कर सकते हैं। ये हमारे ब्रेन में एक प्रोग्राम डला हुआ है कि जो फास्ट फॉरवर्ड करके फटाफट काम कर लेता है वो। ठीक है, इसे बोलते हैं पावर ऑफ अर्जेंसी। ठीक है, अब आप इसका एग्जांपल सुनिएगा। जैसे आप जब 10th क्लास में थे और आपने, हो सकता है कि आपने साल भर उतना अच्छे से नहीं पढ़ा हो आपने, या साल भर पढ़ा भी हो, तो उसको अब आपको जो है, आपको पता है अगले 10 दिन बाद एग्जाम है या 4 दिन बाद एग्जाम है मेरा, तो मुझे वो सब्जेक्ट रिवाइज करना है। तो आप 3 दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करके याद भी रखते हो और एग्जाम में लिख के भी जाते हैं आप, क्योंकि उस समय आपको लगता है कि यदि अभी नहीं किया तो कभी हो नहीं पाएगा ये। जब भी एग्जाम होता है तो एग्जाम के बिल्कुल लास्ट में हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं। एग्जाम के होने के ठीक पहले हम लोग पूरा दम लगा के पढ़ लेते हैं, हमारी पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारी याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है, और वहां पे भी हम अच्छा परफॉर्म करके आते हैं, है ना। है कि नहीं सेवत के कि एग्जाम, और जैसे एक पेपर हुआ, फिर 2 दिन का गैप हुआ, फिर दूसरा पेपर हुआ, उन 2 दिन में हम उस सब्जेक्ट में काफी नई चीजें पढ़ लेते हैं, याद रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये है पावर ऑफ अर्जेंसी के। मतलब मान लो, इसका सिंपल सा एग्जांपल लो कि यदि मान लो आपने डिसाइड किया कि आपको अपना रूम जो है वो इस महीने आप अपना रूम जो है वो बहुत अच्छे से ठीक कर लेंगे आप, या अपना घर इस महीने आप अपना घर अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे आप देखना महीना निकल जाएगा, हाँ करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, लेकिन जब आपको 4 दिन बचे होंगे तो आप 4 दिन में धड़ा सफाई कर देंगे उसकी, आप 2 दिन में सफाई कर देंगे उसकी आप। और मान लो कोई मेहमान ने फोन लगाया कि कोई रिलेटिव ने कि हम यहाँ आए हुए हैं, आपके घर आ रहे हैं, और वो दूर के रिलेटिव है जिनसे अपन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं थे, वो घर आने वाले। अब इज्जत की बात है,
तो घर पूरा बिखरा पड़ा है, तो मम्मी देखना 1 घंटे में पूरा घर भी मैनेज कर देंगी, तुमसे बोलेंगे तुम भी करो, पूरा 1 घंटे में पूरा घर मैनेज हो जाएगा और उनके एक नाश्ते की तैयारी हो जाएगी। तुम भी फटाफट दौड़ के जाओगे, समोसे ले आओगे, कचौड़ी ले आओगे, बाहर से ये ले आओगे कि घर में कोई मेहमान आने वाले हैं, है ना। वो जो काम जिसको करने में समय लगा था उसको फटाफट कर लिया आपने, और उनको सामने वाले को पता ही नहीं लगा कि आपने इतना मेहनत करके बैठे हो 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले से आप भागदौड़ कर रहे थे, अभी आप सोचने नहीं कोई बात नहीं, हमारे घर में हम तो समोसे ही खाते हैं, हमारे घर में तो कचौड़ी, हाँ वो आता रहता है ऐसे करके, ठीक है, हम तो इतने ही साफ घर रखते हैं, हमारा घर तो इतने ही सजा और इतने ही साफ रहता है। और क्या जलेबी तो ऐसी, मतलब वो जलेबी वाला बनाता है तो बोलता साहब आप तो रोज लेते, चखेंगे नहीं तो बिकेगी कैसे के, मतलब फेंका फाकी भी करने लगते। तो मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि जब हमको हमारे सिर पर बन आती है ना तो हम कुछ भी कर जाते हैं। दिस इज पावर ऑफ अर्जेंसी, ठीक है। अब कई बच्चों ने मुझसे कहा है कि सर जो बायोमेट्रिक्स के टेस्ट होते हैं हर वीक में, ये सिलेबस वाइज, मतलब ये आप इनको टॉपिक वाइज क्यों नहीं लेते हो? आप जितना कवर होगा टिल डेट पूरा ले लेते हो आप। हाँ, ये बात अलग है कि अभी हम लोगों ने इसमें चेंज ये किया है कि जो रिसेंट चैप्टर है उनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लेते हैं, पुराने जो चैप्टर उनसे थोड़े से कम लेते हैं, लेकिन ये कभी भी बदल सकता हूं मैं, कभी भी इसको चेंज कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो बच्चे बोलते हैं सर हमको आप है ना हमारे साथ अन्याय करते हो, हमको यदि आप बोलो ना कि यही टॉपिक का टेस्ट होगा इस संडे तो हम खूब अच्छे से पढ़ के आएंगे, है ना, उस टॉपिक को। अब आप बोलते हो कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ भी आएगा, सेल डिवीजन भी आएगा, बायोमोलिक्यूल भी आएगा, ना ये भी आएगा ना वो भी आएगा, आधे से अधिक चैप्टर पूरे हो चुके हैं, वो सब आएंगे एक साथ टेस्ट में। क्या करें, कैसे रिवाइज करें बताओ? दैट इज द पावर ऑफ अर्जेंसी, कि आपको पता होना चाहिए कि भैया ये सब आएगा, और हर वीक चूंकि तुम पूरा रिवाइज करते चल रहे हो तो फिर तुम्हें जो है वो मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा। बेटा मेरा फोकस जो है तुम्हारे इस टेस्ट के रिजल्ट पे नहीं, मेरा फोकस है फाइनल एग्जाम पर। यदि मैं तुमको अभी से ऐसे ट्रेन नहीं करूंगा तो वहां पे जाके टप्पा खा जाओगे कि अरे सर वो तो हमको टॉपिक वाइज आता था, अब नहीं बन रहा। नहीं, मैं टॉपिक वाइज ही बीच बीच में लेता रहूंगा। किसी महीने मैंने कहा कि मैं यूनिट वाइज टेस्ट लूंगा, लेकिन आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं जो भी ट्रेन कर रहा हूं ना बहुत सोच समझ के कर रहा हूं। एक अमेरिकन जो है आर्मी के एक कोई कैप्टन है, उनकी एक इंटरव्यू में देखा था नेशनल ज्योग्राफिक पे, तो बता रहे थे कि सुबह 3:30 वो लोग उठा देते हैं वहाँ पे, जब ट्रेनिंग कमांडो ट्रेनिंग कैंप में थे वो, तो उनके भी जो है कमांडो जो थे, ब्लू सील नेवी कमांडो जो बोलते हैं इनको, तो ब्लू सील कमांडो जो होते हैं ना वो सुबह 3-3:30 बजे उनको जगाए थे, और 4 बजे सब लोगों को जो है वो एक, और जनरली उनका कैंप जंगल में लगता है, 4 बजे आपको दौड़ना पड़ता है जाके, अंधेरा होता है, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक वो दौड़ते हुए दूसरे कैंप तक पहुंचते हैं। बोलता था, मैं सोचता था मन ही मन की ये क्या बेवकूफ़ी है कि रोज 4 बजे सुबह उठाए थे, अंधेरे में जंगल में दौड़ाते हैं हम लोग को, और दूसरे क्या बात है भाई 6 बजे भी ये काम कर सकते हो, 4 बजे सुबह ही क्यों काम करना है ये? उसके बाद फिर पुशअप कराओगे ना, ये कराओगे ना, वो कराओगे, फिर खाने को भी इतना सा दोगे खानों को, है ना। मतलब दिमाग का, मतलब 1-1.5 महीने की जो 2 महीने की जो उसकी रिग्रेस ट्रेनिंग होती है उसमें, मतलब लंबी ट्रेनिंग चलती है, पर 2 महीने जो उनका कैंप लगता है उसमें दिमाग मेरा हिल जाता है पूरा। लेकिन जब वो किसी वॉर में गए, वो मतलब उन्होंने बताया किसी वॉर में वो गए, तो वहां पर उनको बात समझ में आई कि यार हम सुबह 4 बजे उठकर जो अंधेरे में दौड़ते थे ना, उससे हमको ये पता चल गया, हमारी आंखें एकोमोडेट कर गई कि यदि लाइट कम होगी, रोशनी नहीं होगी, तो भी रास्ता पैर समझ गए कि रास्ता कैसे ढूंढना है। हम गलत पत्थर पे या गलत जगह पे पैर रख के फिसलने से बचते थे, क्योंकि हमारा ब्रेन उतना ट्रेन हो चुका उसके लिए। अंधेरे से अंधेरे से डर नहीं लगता हमको। फिर इतना सा खाना, जब हम जंगल वहाँ पे थे, वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं फूड का, और हम लोग जो है वो अफगानिस्तान के किसी एरिया में फंस गए थे वो लोग मिलिटेंट ग्रुप के साथ में, तो फूड भी लिमिटेड अवेलेबल था, तो वो इतने से खाने में भी जो है सर्वाइव करना और उससे बेहतर परफॉर्म करना वो भी हम सीख गए। हमारी फिजिकल इंड्योरेंस जो बढ़ाया उन्होंने, वो काम आया वहाँ पे हमको। अपने साथी को कंधे पर लेकर जो है हम लोग जो है वो लंबा चल पाते थे, हम घायल साथी को लेके। उन्हें कहा जितनी चीजें उन्होंने सिखाई थी वो सब चीजें जब असल में हम वॉर में गए हमारी जान बचाने के काम आई वो। तो लाइफ में क्या होता है कि ना कई बार होता है कि ये कंफर्ट जोन से बाहर क्यों निकाल रहे हैं हमको? भाई कंफर्ट जोन के बाहर ही सक्सेस है। सक्सेस बिल्कुल एक पेरीफेरी के, आपकी अपनी एक परिधि पेरीफेरी बना रखी है, उसके अगले ही कदम पर सक्सेस है। पेरीफेरी से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलोगे तभी तो कोई अवार्ड मिलेगा, कुछ मिलेगा, ठीक है, घर बैठे थोड़ी ना मिलेगा। तो वही वाली बात है।
तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, पावर ऑफ अर्जेंसी को जागृत कीजिए कि भाई ये यदि इस वीक में ये सब आ रहा है तो मैं इस वीक में सब कर लूंगा। ब्रेन इतना स्ट्रांग है कि वो आप चाहो तो उसी चैप्टर को आप 2 दिन पढ़ते रहो तो भी याद ना हो, और आधे घंटे 1 घंटे में आप याद कर लो। पावर ऑफ अर्जेंसी, ब्रेन को इस बात का यकीन होना चाहिए कि ये अर्जेंट है। झूठ बोलोगे, नहीं 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 मैं तो पावर ऑफ अर्जेंसी सोच रहा हूं, मैं चल अर्जेंसी नहीं, ब्रेन को मुझे करना है, बस ये करना है, मतलब करना, ये मुझे याद होना चाहिए। ब्रेन को आप कमांड दोगे तो वो कर देगा होगा, और ये सच्चाई है, फैक्ट है। सब होमोसेपियंस है हम लोग, सबके पास उतना ही मस्तिष्क है, प्रायोरिटी का अंतर है कि कितना यूज कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे। तो मत यूज करो। वही कलम, वही पेन तुम्हारे पास है, वही कागज तुम्हारे पास है, उस पेन से उस कागज पे तुम एक अमर रहने वाली कहानी लिख सकते हो, सदा याद रहने वाली कविता लिख सकते हो, या कुछ ऊट पटांग लिख सकते हो, कुछ नहीं लिख सकते हो। कलम भी तुम्हारे पास थी, कागज भी तुम्हारे पास था, पर किया क्या, इससे फर्क पड़ता है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।